आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आपको आशीषित करने जा रहे हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। आज प्रभु ने भोर के समय मौका दिया, 4 बज रहे हैं सुबह के। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे उठाया, जबकि कल हमने सफ़र किया लुधियाना से। मैं खुद ड्राइव करके आया हूँ, लेकिन सच में मैंने प्रभु के हज़ूरी को महसूस किया, क्योंकि कल मैं बहुत थका हुआ था। मैं कल सिर्फ आधा घंटा सोया था रात को, और सुबह प्रभु ने मुझे 1:15 बजे उठाया। 12:30 बजे सोया था, और प्रभु ने 12:40 में मैं भी सोया हूँगा, और 1:15 बजे प्रभु ने मुझे उठा दिया। मैं प्रभु का शुक्र करता हूँ। पूरा दिन भर मैंने ड्राइव भी किए। 5:30 बजे हम निकले लुधियाना से, और ठीक प्रभु ने 12:45 बजे करीब यहाँ पहुँचाया देहरादून में मुझे। अब प्रभु ने सच में अद्भुत रीति से मुझे संभाला, ड्राइव करने में सहायता की, कोई सुस्ती आलस नहीं आने दिया। मैं प्रभु का शुक्रिया करता हूँ। अब मैंने सोचा, रात को जब मैं सोया तो मैंने सोचा शायद सुबह नहीं उठ पाऊँगा, वचन नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन प्रभु ने मुझे 3 बजे उठाया और मौका दिया कि प्रार्थना भी कर सकूँ और बैठ सकूँ, और इस समय वचन भी पढ़ सकूँ। प्रभु का शुक्रिया करता हूँ। सच में प्रभु तैयार हैं, हमें तैयार होने की ज़रूरत है। मैं तो बस ये कहता, प्रभु आप मुझे उठाना। प्रभु का शुक्रिया, प्रभु का धन्यवाद। आप भी प्रभु से बात करना शुरू करें। प्रभु आपके साथ हैं, आपकी बात सुनने के लिए, आपको जयवंत करने के लिए। प्रभु हम सबको आशीष करने जा रहे हैं। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो। आज नीति वचन 6 तारीख है। अन्य चेतावनियाँ। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो, अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मार कर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी चिड़ी के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो अभी वो अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगाल पर राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वो टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वो नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी उंगली से संकेत करता है। इसके मन में उलटफेर की बातें रहती वो लगातार बुराई करता है और रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वो पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। 6 वस्तु से वह बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से जड़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष को उभारने वाले हाथ, अनर्थ का अपना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। विचार की बुरी चेतावनी है, मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गाँठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी बुरी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वो तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यगमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जलें? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है, उसकी दशा ऐसी है, वरन जो उसको छुएगा वो दंड से न बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो अभी यदि पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो परिस्थिति करता है वही निरपराधी है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वो कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वो घूस पर दृष्टि ना करेगा, और चाहे तो उसको बहुत कुछ दे तो भी वो न मानेगा। परमेश्वर पिता इस पढ़े हुए, इस चुने सुने कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करे, आमीन। प्रभु का वचन अगर आप जितना पढ़ेंगे, प्रभु चाहते हैं कि हम विचार से बचे रहें, कुछ गलत फैसला न ले। विशेषकर जवानों को, है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फंसा देता है दोस्त, और शादी से पहले वो कुछ गलत फैसले ले लेते हैं और एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। प्रभु ऐसा नहीं चाहता है कि हम विवाह के बंधन से पहले कुछ ऐसे पाप करें या विचार करें, गलत करें। ठीक है, दोस्ती है, अच्छी बात है, लेकिन दोस्ती के दायरे होते हैं, एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा में बने रहें
और आपको आशीषित करेंगे। और हर एक पति पत्नी की एक मर्यादा होती है, एक दायरा होता है, उसी में हमें रहना है और एक दूसरे के साथ जो और कोई है उनके साथ कभी वैसा काम गलत ना करें जिससे परमेश्वर का आत्मा रुष्ट हो, नाराज हो। हमें प्रभु को बस आनंद करने वाले काम करने की प्रभु आनंदित हो मेरे जीवन के साथ। जब प्रभु आनंदित होगा तो वो आपको आनंदित करेंगे। पवित्र 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 दयालु परमेश्वर पिता, मैं शुक्रिया करता हूँ कि आप हम सबको संभालते, प्रतिदिन सुरक्षा देते। आपने रात भर संभाला, भोर के समय मौका दिया मुझे कि मैं भोर के समय वचनों को पढ़ सकूँ। और प्रभु जितने आंसू उन सबको आशीषित करें और अपनी महान गवाही का तैयार करें। बंधन टूटे होल स्पिरिट को सवार के थ्रू प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लेट्स गो होली स्पिरिट, सहायता कर अपने बेटे बेटियों को, पति पत्नियों की, जवानों की प्रभु। आज दिन भर संभाले, सुरक्षा जो हाँ कहीं आते आते सुरक्षा उनकी अगुवाई करें, उनकी जरूरतें पूरी करें प्रभु। और प्रार्थना करता हूँ सुमित से मीनाक्षी की शादी के सारे इंतजाम को पूरा करें। कल जो बारात जाएगी, हाँ प्रभु जी, बारात की सारी ज़रूरतों को पूरा करना। हाँ प्रभु जी, और वहाँ पे प्रभु मीनाक्षी उनके परिवार की भी ज़रूरतें पूरी करना। सारे अरेंजमेंट को, उनके रिश्तेदारों को आपके सौंपते हैं। और प्रभु हम सबको भी आशीषित करें, अपनी महान गवाही का तैयार करें, ताकि हम घटे हम में से महिमा जलाल आपको मिले। बंधन टूटे हॉस्पिटल को सफायर के थ्रू प्रभु। आज प्रभु शुक्रिया करता हूँ कि आपने मौका दिया वचनों को प्रभु जी मैं पढ़ सकूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, सारी थकावट को आपने दूर किया, कल सफ़र में मेरी सहायता की, गाड़ी चलाने में मेरी सहायता की प्रभु। मैं शुक्रिया करता हूँ प्रभु जी, आज सुरक्षित समय से लेकर आए प्रभु हमें यहाँ। धन्यवाद 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 हो परमेश्वर पिता, आप संभालते हैं प्रभु जी। और कल भी सहायता करना प्रभु, और सुरक्षा देना। और आज दिन भर भी संभाल अपने बेटे बेटियों को, हर एक पति पत्नी को, जवानों को प्रभु। और वे विषय पाप से बचाएं, गलत फैसले गलत कामों से बचाएं प्रभु जी। उनकी सहायता करें ताकि वो आपकी हज़ूरी को अपना महसूस करें। आपका धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के, आशीषित करने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आपको आशीषित करने जा रहे, बंधन टूटने जा रहे हैं और प्रभु आपको जयवंत करेंगे। निराश मत हो, परेशान मत हो, दुखी मत हो, प्रभु आपके साथ हैं आपको जयवंत करने के लिए, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। बस घोषणा करें और पाप से बचे रहें। सबको जय मसीह की।